नेक्स्ट है हमारा डक नंबर। डक नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नंबर वन, और उसमें एटलीस्ट 1 जीरो प्रेजेंट होना चाहिए कहीं पे भी, चाहे बीच में है चाहे लास्ट में है। जैसे एग्जांपल 3210 लास्ट में जीरो है, 8059 बीच में जीरो है, 7009 बीच में जीरो है। स्टार्टिंग में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, बीच में या एंड में, मिडिल में या एंड में कहीं पे भी अगर जीरो आ रहा है तो क्या होता है, डक नंबर। अब डक नंबर चेक करने का स्टेप्स क्या होगा, पहला तो नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बार जब नंबर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर एक एक डिजिट करके निकालेंगे और चेक करेंगे जो डिजिट आया वो जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो डक नंबर है, वहीं पे चेकिंग रोक देंगे, और अगर एक भी जीरो नहीं मिला तो वहां पे क्या होगा, वो डक नंबर नहीं है। लेकिन ये करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर इनपुट लेना है। नंबर इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करना होगा, और स्कैनर क्लास यूज करने के लिए क्या करना होगा, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कम से कम 100 बार बता चुके हैं इस चीज को। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआर, फिर स्कैनर एसिन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर, और आईएनटी नम इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट आईएनटी। अब जो तुम्हारा जीरो है या नहीं है वो कैसे, तो उसका दो तीन तरीका हो सकता है। एक तो तरीका हो सकता है हम लोग कि यहां पे काउंटर ले लेंगे, काउंट इक्वल्स टू क्या कर दिए, जीरो। हम जीरो को काउंट करेंगे, जीरो को काउंट करें तो इनिशियल वैल्यू जीरो, अगर जीरो से ज्यादा एक भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक भी अगर आ जाता है तो डक नंबर है। पहला तरीका बता रहे हैं, हम दो तरीका से बताएंगे इसको। पहला तरीका ये है, फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिजिट निकालेंगे। तो वाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिजिट निकालने के लिए बताए थे ना। फिर आईएनटी डी इक्वल्स टू क्या करेंगे, नम मॉड्यूलस 10, और चेक करेंगे कि अगर डी इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। अगर डी जो डिजिट आया अगर जीरो है तो क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस जीरो से बढ़ा दिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो जाएगा। और उसके बाद एक डिजिट को डिस्कार्ड करना, तो नम डिवाइड इक्वल्स टू 10, यही होता है ना। जब इसके बाहर आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ काउंट ग्रेटर देन जीरो, अगर काउंट ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, मतलब जीरो से ज्यादा मतलब एक दो कुछ ना कुछ तो होगा, तीन चार कुछ भी हो सकता है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब क्या है, उसके अंदर जीरो है, तो यहां पे क्या देंगे, नंबर इज डक नंबर, और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज नॉट डक नंबर। ये हम लोग पहला तरीका हुआ जिसमें आप ब्रेक कंटिन्यू अगर नहीं पढ़े हैं, जंप स्टेटमेंट नहीं पढ़े हुए हैं, उसका नॉलेज नहीं, तो इस तरह से बना सकते हैं। और एक बनता है ये किससे, एक बनता है जंप स्टेटमेंट से। तो जंप स्टेटमेंट जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद इसको बताएंगे, पढ़ाए नहीं है, लिखवाए इसे, ठीक है। तो जंप कहां पे, डंप हो गया। तो ये अभी फिलहाल ये सिंपल तरीका है, ठीक है, बिना इसका। तो इसमें क्या होगा कि आप जीरो को काउंट कर ले रहे हैं, अगर जीरो तुम्हारा क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा काउंट करने के बाद, इसका मतलब एक भी जीरो है या दो जीरो है तीन जीरो है, तो जीरो होना चाहिए, तो डक नंबर है। और अगर जीरो का जीरो रह गया तो जीरो का जीरो कब रहेगा, जब एक में भी जीरो के इक्वल्स, कोई भी डिजिट जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो का जीरो रह जाएगा, तो ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, तो कहां चला जाएगा, एल्स में। चलो देखते हैं इसको रन करा के। डालते हैं 1034, क्या बताया, डक नंबर, क्योंकि इसमें काउंट वन हो गया होगा। 7050, इसमें काउंट टू हुआ होगा, लेकिन अभी हम लोग देते हैं 1234, 1234, क्या बताया, नॉट अ डक नंबर, क्योंकि एक भी जीरो नहीं मिला, एक भी जीरो नहीं मिला, डेट मीन्स क्या हुआ, एक भी जीरो नहीं मिला तो कहां चला गया, एल्स में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना जंप स्टेटमेंट का डक नंबर चेक कर सकते हैं। और जंप स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो उसके साथ भी बताएंगे कैसे हो सकता है। किसमें, तभी हो जाएगा, लेकिन डक नंबर जनरली पॉजिटिव होना चाहिए। तुम अगर नेगेटिव भी डालते हो तो तुम्हारा वो आएगा ही आएगा, क्या नाम है, वो तो डिजिट आएगा ही ना, डिजिट आएगा तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूल ये कहता है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए तुम ये भी एक कंडीशन और लगा सकते हो कि जब नंबर आएगा तुम चाहते हो पॉजिटिव हो तभी चेक करें, नहीं तो इनवैलिड नंबर बता दे। तो यहां पर हम लोग पहले चेक कर देंगे कि अगर नम क्या है, ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, तब ये सारा काम होगा। अगर नम क्या है, ग्रेटर देन तुम्हारा कहां पे, नहीं 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 नहीं, नम के बगल में क्या लिखोगे, हाँ तो और करके लिख सकते हो, लेकिन और करके भी लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, उससे दिक्कत हो जाएगा। ये सही तरीका है।
कि हम पहले चेक कर लेंगे पॉजिटिव है कि नहीं है। पॉजिटिव है तो अपना ये काम होगा, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो मैसेज क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड नंबर। क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि अगर सर यहां पे तो लिखा हुआ कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए क्वेश्चन में, अगर नेगेटिव डाल देंगे तो नेगेटिव डाल देंगे तो वो चेक ही नहीं करेगा, सीधा बोल देगा इनवैलिड नंबर, एल्स में चला जाएगा। और अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो फिर वो डक नंबर के लिए चेक करेगा कि डक नंबर है या नहीं है। ये अपना लॉजिक अपने हिसाब से लगा सकते हो अगर कुछ उसमें चेंजेस हो रहा है तो। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग और भी नंबर्स।